इस कहानी की शुरुआत एक सुंदर और सधी हुई औरत एलिस से होती है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है। एलिस पिछले 8 साल से पेरिस की एक फैशन मैगजीन में काम कर रही है। वो अपने काम में आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत करती है, पर उसका कड़वा स्वभाव और थोड़ा पुराना सोचने का तरीका उसकी तरक्की में रुकावट बन गया है। इसी वजह से उसे पिछले 4 साल से प्रमोशन नहीं मिला। एलिस का अपने पति से तलाक हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, पर काम के बोझ के कारण उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। रोज सुबह ऑफिस जाते समय वो बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर निकलती है। एलिस की जिंदगी में अकेलापन बहुत ज्यादा है और उसे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। कंपनी के काम से एलिस को ब्राजील जाना पड़ता है। काम पूरा होने के बाद जब वो फ्लाइट से वापस पेरिस लौट रही होती है तो उसका सामना एक नौजवान लड़के एडम से होता है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल होती है और वो कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने फ्लाइट में इकोनॉमी सीट ली थी, पर सीट में दिक्कत होने की वजह से उसे बिजनेस क्लास में भेज दिया जाता है और वो एलिस के पास आकर बैठ जाता है। पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर एडम बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम में डूबी हुई होती है। लैंडिंग से पहले अचानक फ्लाइट में तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इससे एलिस घबरा जाती है और डर के मारे एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था। उसी पल से वो एलिस की ओर खिंचाव महसूस करने लगता है। कुछ देर बाद प्लेन सुरक्षित उतर जाता है और एलिस निकलने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस बस हल्का सा बाय बोलकर जल्दी से चली जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा रह गया है। वो उसे लौटाने के लिए जल्दी से बाहर आता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर जा चुकी होती है और एडम बस उसे दूर जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक अच्छे लड़के के बारे में बताती है जो डॉक्टर होता है और कहती है कि उसे उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन एलिस दोबारा शादी करने का नाम भी नहीं लेना चाहती, इसलिए वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर उसकी बहन नाराज हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे इंसान से शादी करके नई जिंदगी शुरू करे। अगले दिन एलिस ऑफिस पहुंचती है, पर वहां उसके कॉलीग्स उसका रूखा व्यवहार देखकर उसकी पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। ऑफिस में उसका एक दोस्त भी होता है जो हमेशा उसका साथ देता है। उसी दिन एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का फोन आया था और वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस कह देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती। इसके बाद एलिस अपने बॉस के पास जाकर प्रमोशन की बात करती है। बॉस उसे कहता है कि उसके लिखे आर्टिकल्स अब पुराने से लगने लगे हैं, लोग उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे और उसे कुछ अलग और रोमांचक लिखना होगा, नहीं तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। ये सुनकर एलिस देर रात तक ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है कि काम में ताजगी कैसे लाई जाए। उसी समय उसे उसी स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि फोन करने वाला लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तभी एलिस को याद आता है कि उसका पेन ड्राइव प्लेन में गिर गया था। वो तुरंत एडम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे मेरा पेन ड्राइव चाहिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। एडम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है और उसे वहीं आने को कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। उसी जगह एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी मौजूद होती हैं, जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान रह जाती हैं। एलिस को जल्दी वापस जाना होता है, इसलिए वो एडम से पेन ड्राइव देने के लिए कहती है। ये सुनकर एडम कहता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है और उसे लेने के लिए दोनों को वहीं जाना पड़ेगा। बाहर आकर एडम एलिस से स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस ने पहले कभी स्कूटर पर सफर नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी घबराती है। एडम उसे हेलमेट देता है और जब एलिस उसे ठीक से पहन नहीं पाती तो वो उसके करीब आकर उसकी मदद कर देता है। उसी पल एलिस के ऑफिस वाली वही 2 लड़कियां उन्हें कोने से देख लेती हैं और दूर से लगता है जैसे वो दोनों करीब आकर किस कर रहे हों। वो चुपके से फोटो खींचती हैं और उसे ऑनलाइन शेयर कर देती हैं। एडम एलिस को अपने घर ले जाता है, जहां उसके डैड भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में थोड़ा समय लगा देता है ताकि एलिस उससे कुछ और बातें कर सके। आखिर में जब वो एडम उसे पकड़ाता है और एलिस बाहर निकलने लगती है तो एडम पूछता है कि क्या वो उसे स्कूटर से लिफ्ट दे सकता है। एलिस मना कर देती है और कहती है कि वो कैब से चली जाएगी। इसके बाद एडम हिम्मत करके पूछता है कि क्या वो कभी साथ में कॉफी पीने चल सकती है। एलिस कुछ नहीं बोलती, बस हल्की सी मुस्कान देकर उसे थैंक यू कहती है और वहां से रवाना हो जाती है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही एलिस नोटिस करती है कि सब उसे अलग नजरों से देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी एक कॉलीग उसे फोन में वो फोटो दिखाती है जिसमें वो और एडम ऐसे लग रहे हैं
जैसे दोनों किस कर रहे हैं। एलिस जानती है कि ये सिर्फ गलत एंगल से ली गई फोटो है और ये झूठ है, लेकिन उसका बॉस ये फोटो देखकर उल्टा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसे एलिस का ये नया अंदाज पसंद आया और ये मैगजीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बॉस को लगता है कि अगर एलिस एक बहुत छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में दिखेगी तो मैगजीन जवान लोगों के बीच और भी पॉपुलर हो जाएगी। वो साफ कहता है कि उसे इसी तरह का मसाला चाहिए ताकि मैगजीन की बिक्री बढ़े। एलिस खुद से बहुत छोटे लड़के को डेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रमोशन की चाहत उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो अपने उस दोस्त से बात करती है जो हमेशा उसकी मदद करता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करती हुई नजर आए तो बॉस खुश होकर उसका प्रमोशन पक्का कर देगा। एलिस को लगता है कि किसी की भावनाओं से खेलना अच्छा नहीं है, लेकिन करियर की चिंता उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। वो फैसला कर लेती है कि प्रमोशन के लिए एडम का इस्तेमाल करेगी। अगले दिन जब एलिस एडम से मिलती है तो वो बिल्कुल नए और अट्रैक्टिव लुक में होती है। एडम उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसके चेहरे से नजरें हटा ही नहीं पाता। एलिस उसके साथ हल्की सी शरारत भरी बातें करने लगती है और दोनों बातों में खो जाते हैं। एडम को यकीन नहीं होता कि एलिस उसके साथ इस तरह समय बिता रही है। रात में एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है। वहाँ वो जानबूझकर सबको दिखाती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के के साथ घूम रही है। शो का होस्ट, जो कि एलिस का पुराना दोस्त है, उसके पास आता है और उसे जानबूझकर छूने लगता है। ये देखकर एडम को बेहद बुरा लगता है और वो शो का मजाक बनाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंस देती है। इससे उसका दोस्त बेइज्जती महसूस करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं। एडम कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एलिस के इतने करीब आ जाएगा और दोनों साथ में ऐसे घूमेंगे। उसे पता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, मगर ये बातें उसे परेशान नहीं करती। एलिस कहती है कि उन्हें एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने की जरूरत है। तभी एलिस के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। बहन बताती है कि उसने उस डॉक्टर लड़के को घर पर बुलाया है जिससे वो एलिस को मिलवाना चाहती थी, इसीलिए एलिस को जल्दी घर आना होगा। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात का मान रखते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे तुरंत घर जाना होगा। ये सुनकर एडम एकदम घबरा जाता है और तुरंत टैक्सी बुलाकर उसे बैठा देता है। ये देखकर एलिस को महसूस होता है कि एडम उसके लिए कितना सोचता है और उसकी कितनी परवाह करता है। ये सब होने के बाद एलिस घर पहुंचती है और अपनी बहन, जीजाजी और उस डॉक्टर के साथ डिनर करने बैठती है। एलिस थोड़ी नशे की हालत में होती है, इसलिए बात करते समय वो डॉक्टर से अटपटे सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उठकर चला जाता है। एलिस के मन में बस यही चलता रहता है कि किसी तरह उसका बॉस खुश हो जाए और उसे प्रमोशन मिल जाए, पर कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा था। इसी सोच में वो एक दिन एडम को एक फैशन शो में ले जाती है जहां उनकी कंपनी की CEO और उसका बॉस मौजूद होते हैं। शो के दौरान मॉडल्स स्टेज पर चल रही होती हैं। तभी अचानक एक लड़की ठोकर खाकर गिर जाती है। ये देखते ही एडम बिना सोचे उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। CEO को एडम का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद ये दोनों पार्टी में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, पर तभी एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें खींच रही हैं। ये देखकर वो तुरंत एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। बाहर आते ही एडम उसे स्कूटर पर बैठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। दरवाजे पर एक ऐसा पल आता है जब एडम एलिस को किस करने के लिए झुकता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। एडम को लगता है कि उसने सही मौका खो दिया। रात में वो खुद को रोक नहीं पाता और दोबारा एलिस के घर पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि एलिस की बेटी अपनी मौसी के घर पर है। इसी बात का फायदा उठाकर वो एलिस को किस कर लेता है और एलिस भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की बात सोचकर बहुत बुरा लगता है। वो एडम से घर जाने को कहती है, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए एडम बारिश रुकने तक वहीं रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती हैं। एलिस जल्दबाजी में कह देती है कि एडम उसका कॉलीग है। वो उसे कुछ फाइल्स पकड़ाकर बाहर जाने का इशारा करती है। जैसे ही एडम दरवाजे के पास पहुंचता है, एलिस उसे रोककर किस कर लेती है। उसी लम्हे से साफ हो जाता है कि एलिस अब सच में एडम के लिए कुछ महसूस करने लगी है। जो रिश्ता उसने सिर्फ दिखावे के लिए शुरू किया था, अब उसके दिल का हिस्सा बन गया था। इसके बाद दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगते हैं। एडम एलिस को छोटे छोटे सरप्राइजेस देता है, उसे घुमाने ले जाता है और एलिस को ये सब बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी भावनाएं बनने लगती हैं और दोनों काफी खुश रहते हैं। एक दिन एडम पूछ बैठता है कि वो इतनी खूबसूरत और सफल होने के बाद भी
उसे क्यों पसंद करने लगी? एलिस के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में वो सिर्फ अपने फायदे के लिए इस रिश्ते में आई थी, पर अब उसे दिल से एडम से प्यार होने लगा था। कुछ दिनों बाद एलिस को आखिरकार प्रमोशन मिल जाता है। वो खुश होती है, लेकिन उसी खुशी के बीच उसे अपने और एडम के रिश्ते की चिंता सताने लगती है। जब वो एडम से मिलती है, एडम उससे साफ कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। एलिस ये सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है कि हम दोनों में बहुत फर्क है। वो उससे 20 साल बड़ी है और एडम की जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। वो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी बेटी और समाज की सोच का हवाला देती है और कहती है कि शायद यही ठीक होगा कि हम दोनों यहीं रुक जाएं। एडम उसकी बात नहीं मानता, पर एलिस वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि शुरू में उसने एडम का इस्तेमाल किया था, पर अब उसका दिल भी उसी के लिए धड़कता था। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों और लोगों के डर की वजह से वो दूर हो जाती है। एलिस उसे छोड़कर खुद भी बहुत अकेली महसूस करने लगती है। उसे एडम को भूलना बेहद मुश्किल लग रहा था। उधर एडम भी अपनी हालत अपने पिता को बताता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है और उसे आगे बढ़ना सीखना होगा। कुछ दिनों बाद कंपनी की सीईओ मैगजीन का नया कवर देखने ऑफिस आती है, पर उन्हें कवर पसंद नहीं आता। वो किसी नए चेहरे की तलाश में होती है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें वॉलपेपर के रूप में एडम की पिक्चर लगी होती है। सीईओ उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने शो में गिरी हुई मॉडल को उठाया था। अब वो चाहती है कि एडम ही मैगजीन का नया मॉडल बने। एलिस ये सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि वो दोबारा एडम के सामने जाए, लेकिन बॉस के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन उधर एडम टूटे हुए दिल के साथ घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वो गुस्से में एलिस की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। एलिस एक दिन खुद एडम के घर पहुंचती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि अब शायद एलिस फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि तुम्हें एक मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, जहां तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम भड़क जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि एलिस सिर्फ अपने काम के लिए उसके पास आई है। वो गुस्से में कहता है कि वो एलिस से मिलना नहीं चाहता और अच्छा होगा कि दोनों फिर कभी न मिले। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फोटोशूट वाले दिन सब एडम का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस अंदर ही अंदर घबराई रहती है कि अगर एडम नहीं आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी एडम वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसके दिल में अब भी एलिस के लिए प्यार होता है। उसे मेकअप रूम ले जाया जाता है, जहां उसकी तैयारी हो रही होती है। तभी एलिस का दोस्त वहां आता है और एडम से माफी मांगता है। वो मानता है कि उसी ने एलिस को सलाह दी थी कि वो एडम के साथ नकली रिश्ता बनाए ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम का दिल टूट जाता है कि एलिस का प्यार सिर्फ एक खेल था। एडम बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। फिर वो फोटोशूट करवाता है, लेकिन उसके लिए ये सब नया होता है। वो ठीक से पोज नहीं दे पाता और फोटोग्राफर उसे बार बार समझाता है, जिससे एडम चिढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। एलिस उसे रोकने आती है, लेकिन एडम उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने एलिस से दिल से प्यार किया था, पर एलिस ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। एडम दुखी होकर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर एलिस भी अंदर से टूट जाती है। उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है और वो अकेली रह जाती है। एडम की यादें उसे हर समय परेशान करती रहती हैं। उसे एहसास होता है कि करियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो सच में प्यार करती है। ये सोचकर एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने बोलती है कि उसने अपने भविष्य को लेकर चिंता करना छोड़ दिया है और अब उसे समाज की राय की कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ एडम चाहिए। वो उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। वो एडम से माफी मांगती है। एडम के दिल में भी उसके लिए प्यार बाकी होता है। वो एलिस को किस कर लेता है और उसे माफ कर देता है। इसके बाद दोनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।